हेलो एंड नमस्कार मेरे भैया, और हम आपके बीच लेकर के आ चुके हैं सफलता की ओर लेकर के जाने वाली नैया। तो दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से हम जानते हैं साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन को, और आज भी हम जानने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या फिर दोस्तों कोई और एग्जाम हो जहां से साइंस का प्रश्न पूछा जाता है, वहां पे इन सारे प्रश्नों को देखने को मिल सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं इस खेल का नियम क्या है। तो 25 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, और 25 में से 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं, और आपको दोस्तों किसी एक ऑप्शन के साथ जाना है और कमेंट में जाकर के छाप देना है कि आपका क्या सही है। और दोस्तों हम आपको उत्तर बताते चलेंगे, तो मिलाते चलिएगा आप। चलते हैं आपको लेकर के पहले प्रश्न की ओर, और यहां से आ चुका है पहला प्रश्न आपके बीच। पूछ रहा है दोस्तों कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। भाई साहब, लाइसोसोम के बारे में जब पूछा गया है तो आप इसका जल्दी से बताइए किसने किया था। ऑप्शन हम आपको देते हैं, विलियम हार्वे, दूसरा है सीडी दुबे, तीसरा है जॉन डाल्टन, और चौथा है ग्रेगरी मेडल। और इस चारों में से आपका कौन सा सही हुआ जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। हम आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर ये, यदि आप गए होंगे दोस्तों ये के साथ, तो आप बिल्कुल सही हैं, और इस प्रकार से आपका 1 नंबर सही होता है। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे ये है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। और आपको जल्दी से बता देना है कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है। पहला ऑप्शन आपके बीच है डार्विन, दूसरा है लेमार्क, तीसरा है डी ब्राइज, और चौथा है मेंडल। और यहाँ से इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। हम आपको उत्तर बता देते दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे, मतलब डार्विन के साथ गए होंगे, तो आप 100% सही हैं, और इस प्रकार से आपका दूसरा भी प्रश्न सही हो चुका है। चलते हैं आपको लेकर के तीसरे प्रश्न की ओर, और यहां पे पूछ रहा है दोस्तों कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। भाई साहब, लाइकेन के खोज के बारे में जब भी पूछा जाता है साइंटिस्ट का नाम, तो यहां पे कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, और सही उत्तर के साथ आपको चला जाना है। ऑप्शन हम आपको देते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा है रॉबर्ट बोस, और तीसरा है पुरकीजे, और चौथा है दोस्तों तुलासने। और यहां से दोस्तों आपको सही उत्तर बता देना है। आप इसका सही उत्तर लगा चुके होंगे जैसा हमें उम्मीद है, और दोस्तों आप ऑप्शन नंबर डी के साथ गए होंगे, तो बहुत सही है आपका, और इस प्रकार से तीसरा नंबर भी प्रश्न सही हो चुका है। चौथा नंबर प्रश्न आपके बीच आ चुका है और इंतजार कर रहा है उत्तर का। जल्दी से इसका भी उत्तर बता दीजिए। और क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। मतलब साहब, जीवाणु का पता कौन वैज्ञानिक ने लगाया है, ये बताना है। पहला ऑप्शन आपके बीच है लुईस पास्चर, दूसरा है ल्यूवेनहॉक, तीसरा है एडवर्ड जेनर, और चौथा है जॉन शशांक। और इन चारों में से क्या हो जाने वाला है, चौथा का सही उत्तर आपके बीच है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका सही हो जाने वाला है, मतलब ल्यूवेनहॉक ने ही सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। पांचवा प्रश्न आपके बीच आ चुका है, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था। ये तो लॉलीपॉप प्रश्न हो गया। भाई साहब, पेनिसिलिन की खोज के बारे में पूछा है तो ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा है अलेक्जेंडर ग्राहम वेल, तीसरा है एडवर्ड जेनर, और चौथा है लुईस पास्चर। और पेनिसिलिन के बारे में दोस्तों आप अवगत हैं, और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। मतलब क्या है सर कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर होगा, और उन्होंने ही पेनिसिलिन का खोज किया था। तो अब लेकर के चलेंगे आपको छठे नंबर प्रश्न की ओर, और आपके बीच दोस्तों यहाँ पे आ चुका है छठा नंबर प्रश्न। इसमें पूछ रहा है कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। भाई साहब, सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था ये बता दीजिए। तो यहाँ से दोस्तों आपको सही उत्तर के साथ जाना है, और कोशिका से रिलेटेड जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये तो बहुत आसान होता है, और ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है। और आप जैसे ही ऑप्शन नंबर ये देखेंगे, मतलब रॉबर्ट हुक, तो भाई साहब आप भटकेंगे नहीं, बल्कि एक को आप टिक करके आगे निकल जाने वाले हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ही हो जाने वाला है सही उत्तर। सातवां प्रश्न आपके बीच है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन के बारे में पूछा गया दोस्तों, इसका खोज करने वाले कौन थे। तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे। ऑप्शन हम आपको देते हैं, वाटसन एवं क्रिक, दूसरा है वेटिंग एवं वेस्ट, और तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन, और चौथा है दोस्तों रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पे इंसुलिन के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए। हम आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मतलब क्या, वेटिंग एवं वेस्ट साहब ने ही इंसुलिन की खोज किए थे। तो आप बताइए कि आपका सही है या फिर गलत। हम आपको लेके चलेंगे आठवें नंबर प्रश्न, और आ चुका है आपके बीच। इसमें पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। भाई साहब, न्यूट्रॉन भी आ गया, और इसको आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ईंट पर नाच से ये प्रश्न बन जाने वाला है। मतलब क्या है सर, ईंट पर नाच, ये हमारा ट्रिक है। और यहाँ से दोस्तों आप जानते हैं, ई से इलेक्ट्रॉन होता है, टी से थॉम्सन होता है, पी से प्रोटॉन
होता है, र से रदरफोर्ड होता है, न से न्यूटन होता है, च से चेडविक होता है। मतलब सर इसका जो सही उत्तर होगा मतलब चेडविक हो जाने वाला है। और हम ढूंढेंगे कि चेडविक आखिर कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है। आप यहाँ पे देखिए, पहला जो है लोकिया है, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है गोल्डस्टीन और चौथा जो है जेम्स चेडविक है। तो भाई साहब हमको डी में दिख गया और यहाँ से हम डी के साथ चले जाएंगे। और दोस्तों आप भी यदि डी के साथ गए होंगे तो बिल्कुल सही हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पे 9वां नंबर आ चुका है और पूछ रहा है दोस्तों कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था। और रेबीज के टीके के बारे में पूछे तो आप तो इसको कई बार एग्जामों में देखे होंगे, कई बार क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे। और इसका जो ऑप्शन है आपके बीच है एडवर्ड जेनर, दूसरा है लुइस पास्चर, तीसरा है अलेक्जेंडर और चौथा है गोल्डस्टीन। और इसमें जो सही उत्तर होगा वो जल्दी से आप बता दीजिए और अपना जो सही कर लिए दोस्तों मिला लीजिएगा। हम आपको उत्तर बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। मतलब लुइस पास्चर साहब ने ही रेबीज के टीके का खोज किए थे। अब आपके बीच आ चुका है 10वां नंबर प्रश्न और ये भी दोस्तों आपसे प्रेम से पूछ रहा है कि भाई साहब मेरा भी उत्तर बता दीजिए। और यहाँ से जो क्वेश्चन है दोस्तों 10वां नंबर ये है आपके बीच की प्राकृतिक वर्ण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। मतलब क्या है दोस्तों कि प्राकृतिक वर्ण जो है उसका नियम किसने दिया था, ये सीधा सीधा पूछ रहा है। पहला जो ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है चार्ल्स डार्विन और चौथा है रॉबर्ट हुक। और यहाँ से आपका क्या होने वाला है सही ये बताइए दोस्तों। हम आपको उत्तर बताते हैं लेकिन आप ईमानदारी पूर्वक से मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मतलब चार्ल्स डार्विन और इन्होंने ही प्राकृतिक वर्ण का खोज किया था दोस्तों, ये चीज आप जान चुके होंगे। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न आपके बीच है। इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। और ऑक्सीजन की खोज दोस्तों आप ये तो जानते हैं, ऑप्शन देखेंगे और आप सही कर पाएंगे। पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा है हेनरी कैवेंडिश और तीसरा है तीसरा है अल्फ्रेड नोबेल और चौथा है दोस्तों सीनियर प्रिस्टले। और यहाँ से जो इसका सही उत्तर होगा आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी मतलब सीनियर प्रिस्टले हो जाने वाला है। और प्रिस्टले साहब ने ही ऑक्सीजन की खोज किए थे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा 11 नंबर प्रश्न भी सही हो चुका है। 12 नंबर प्रश्न आपके बीच आ चुका है और इसमें लॉलीपॉप प्रश्न के अंतर्गत इसको रखेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है। और ये तो आप जानते हैं दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो आप ऑप्शन नंबर देखेंगे बी, वैसे ही चले जाएंगे न्यूटन के साथ। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा न्यूटन, जो ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे स्पेस है दोस्तों, आप इसको सुधार लीजिएगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है और ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम आपको ऑप्शन देंगे। पहला है तिरुवनंतपुरम, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है बेंगलुरु और चौथा है अहमदाबाद। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में, लेकिन आपको सही उत्तर जो करना है विक्रम साराभाई को लेकर के वो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, मतलब तिरुवनंतपुरम में ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। और इस प्रकार से हम आपको लेकर के चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न आपके बीच आ चुका है। इसमें पूछ रहा है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये कवक के बारे में आप लोग बहुत पढ़े होंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ भी बता देना है। पहला ऑप्शन है माइकोलॉजी, दूसरा है टेक्नोलॉजी और यहाँ पे तीसरा है नेफ्रोलॉजी और चौथा है जेनेटिक्स। और इसमें सही उत्तर को आपको छाप देना है। क्या होगा इसका सही उत्तर, तो 14 का आप ए के साथ गए होंगे और ए यदि साथ गए हैं दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं और इस प्रकार से आपका ये सही हो चुका है। 15 नंबर प्रश्न आपके बीच आ भी चुका है और इसमें पूछ रहा है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। भैया मेरे सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये अध्ययन से रिलेटेड दोस्तों एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ भी आप बताइए कि सिक्का से रिलेटेड जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं। पहला है एंटोमोलॉजी, दूसरा है एक्वास्टिक्स और तीसरा है एस्ट्रोनॉमी और चौथा है न्यूमिस्मेटिक। और यहाँ से इसका क्या उत्तर सही होगा 15 नंबर का जल्दी से बताइए। और ऑप्शन नंबर डी के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं। मतलब क्या है सर, न्यूमिस्मेटिक जो है इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों 15 नंबर का भी आप सही कर पाए होंगे जैसा हमें उम्मीद है। और आपको लेकर के चलते हैं 16 नंबर प्रश्न आपके बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है कि सेल्यूलर और मोलेकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। सेल्यूलर और मोलेकुलर जो जीव विज्ञान केंद्र है दोस्तों कहाँ पे स्थित है ये बताइए। पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है त्रिवेंद्रम और चौथा है कोलकाता। और इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा जल्दी से बताइए। आप इसका टिक कर पाए होंगे। जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा सही हो जाने वाला है, मतलब कोलकाता में स्थित है। तो ये आप सीख चुके होंगे। 17 नंबर प्रश्न आपके बीच है दोस्तों कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। कहाँ पे ये है बता दीजिए जल्दी से। क्या पूछा है दोस्तों कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स और फिर डायग्नोस्टिक जो है कहाँ पे अवस्थित है
ये बताना है। ऑप्शन नंबर ये है कोलकाता, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है दोस्तों हैदराबाद। दोस्तों यहाँ पे आप इसका जो सही उत्तर करेंगे वो क्या होगा जल्दी से बताइए, और इसका जो सही उत्तर हम आपको बता देते हैं, आप चेक कर लीजिएगा खुद को कि आप सही हैं या गलत। और यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाने वाला है। मतलब क्या है सर, हैदराबाद इसका सही उत्तर होगा। और आपके बीच आ चुका है 18वां नंबर प्रश्न, इसका भी इंतजार की घड़ी को समाप्त करेंगे और इसका भी उत्तर यहाँ पे दे देंगे। दोस्तों 18 का जो उत्तर क्या होगा ये आप जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन है आपके बीच, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन तो बता दें। क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। और ये तो भाई लॉलीपॉप प्रश्न ही है, लेकिन ऑप्शन हम आपको देंगे। पहला है लेमार्क, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है डार्विन और चौथा है लिनियस। और इसका सही उत्तर आप सभी लगाए होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं, आप चेक कर लीजिए। डी नंबर जो है इसका सही होगा, मतलब लिनियस को ही कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता। और ये हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। और इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब, कोशिका है और कोशिका का अध्ययन के बारे में बोला है, तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन है पोमोलॉजी, दूसरा है फंगोलॉजी, तीसरा है साइटोलॉजी और चौथा है एस्ट्रोलॉजी। और इसमें क्या उत्तर सही होगा, ये आप जानते हैं कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, और वो हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। और हम इस प्रकार से इसका सही उत्तर कर चुके हैं। और इस प्रकार से हमारे बीच आ चुका है 20वां नंबर प्रश्न। और इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। उसमें तो पूछा था उसका अध्ययन, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कोशिका सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन करने वाले कौन थे। और ऑप्शन आपके बीच है वाटसन एवं क्रिक, दूसरा है स्लाइडन एवं स्वान, तीसरा है वेटिंग एवं बेस्ट और चौथा है दोस्तों आस्पर्डिन एवं प्रिस्टले। और इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ये दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो ऑप्शन दिया है सब दिया है इस तरह के कि आपको उलझा सकता है, लेकिन आप उलझिएगा नहीं। और इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो है दोस्तों स्लाइडन एवं स्वान ने ही कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। और इस प्रकार हम आपको लेकर के चलेंगे 21 नंबर प्रश्न की ओर। और यहाँ पे दोस्तों आ चुका है और पूछ रहा है कि शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई साहब, जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है फाइकोलॉजी, दूसरा है डर्मेटोलॉजी और तीसरा है नेफ्रोलॉजी और चौथा है कॉमेट्रोलॉजी। और यहाँ से दोस्तों आप इसका सही उत्तर जो लगाएंगे क्या होगा, इतना देर तो आप वेट नहीं कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो फाइकोलॉजी को आप ठोक चुके होंगे और इस प्रकार से आपका सही भी हो चुका होगा। चलते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पे दोस्तों आ चुका है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के बारे में पूछ रहा है, कहाँ स्थित है ये आप बताइए। पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा है पुणे, तीसरा है नासिक और चौथा है लखनऊ। और इसका सही उत्तर क्या होगा हम आपको नहीं बताएंगे, आपको बताना है, लेकिन दोस्तों हमको तो बताना कर्तव्य है। और इस प्रकार से हम आपको बता देते हैं, इसका जो बी होगा मतलब पुणे, और यही सही है, लेकिन आप खुद को चेक कीजिएगा कि आप क्या लगाए थे। और यहाँ से आपके बीच आ चुका है 23वां नंबर प्रश्न। पूछ रहा है दोस्तों कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो ये भाई साहब बहुत लॉलीपॉप है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मलेरिया रिसर्च सेंटर के बारे में पूछा दोस्तों, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न यदि पूछ देता है तो कन्फ्यूजन होता है। लेकिन बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई है और मद्रास है। और यहाँ से आप इसका जो सही उत्तर करेंगे वो दोस्तों आप दिल्ली को करेंगे। और इस प्रकार से आपका सही हो चुका है, दिल्ली में ही मलेरिया रिसर्च सेंटर स्थित है। 24 नंबर प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है और ये भी दोस्तों उत्तर खोज रहा है। दोस्तों आप जल्दी से बताइए कि अंगूर का उत्पादन किससे संबंधित है, ये चीज आप बता दीजिए। तो यहाँ से देखेंगे पहला ऑप्शन है पीसी कल्चर, दूसरा है एपी कल्चर, तीसरा है सेरी कल्चर और चौथा है वीटी कल्चर से। तो अंगूर के बारे में जब भी पूछा जाता है तो आप जानते हैं अंगूर का जो रिलेशन होता है वीटी कल्चर, मतलब उसका जो उत्पादन है वो वीटी कल्चर कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 24 का भी आप सही कर पाए। अब आपको लेकर के चलते हैं इस सेशन का अंतिम प्रश्न से भेंट कराते दोस्तों, आपका मुलाकात कराते हैं। ये भी प्रश्न किसी से कम नहीं है और जल्दी से इसका भी उत्तर आप बता दीजिएगा ताकि इसको भी एहसास हो जाए कि तैयारी करने वाला बंदा किसी से कम नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब, नेत्र रोग से जो संबंधित चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपके बीच, पहला जो ऑप्शन यहाँ आपके बीच है दोस्तों आप देख पाएंगे कि ओकुलिस्ट है, दूसरा जो है ये है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट और तीसरा जो है ये है ओनिरोलॉजिस्ट और चौथा जो है एंटेमोलॉजिस्ट है। तो क्या कहा जाता है, नेत्र रोग से संबंधित जो भी डॉक्टर होते हैं वो। और जल्दी से आप इसका भी उत्तर छाप दीजिए और यहाँ से इसका जो सही उत्तर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा,
मतलब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है, नेत्र रोग से संबंधित डॉक्टर को। और इस प्रकार से दोस्तों आज का ये सेशन आपका समाप्त हो चुका है। और दोस्तों यहाँ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा साथियों कि आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपका भी रिवीजन, आपका भी तैयारी बेहतर हो सके, मुकम्मल हो सके। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक काम आप जरूर कीजिएगा कि आप इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता करके जाइएगा, ताकि लोग को पता चले, हमको भी पता चलेगा कि भाई शेर हैं जो तैयारी कर रहे हैं और वो डरते नहीं हैं बल्कि क्वेश्चन को ही डरा देते हैं। और इस प्रकार से हम देखना चाहते हैं। तो जल्दी से आप कमेंट में भी लिख दीजिएगा, थोड़ा सा सेकंड का समय लगेगा आपको उत्तर देने में, कमेंट करने में। तो इस प्रकार से हमें भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले सेट के साथ, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।